मोदी को गाली देने वालों पर एफआईआर पर बौखला राहुल गांधी की खुली पोल। कर्नाटक में कांग्रेस बेनकाब, राहुल पर बोलने पर एफआईआर। राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीजेपी के प्रोटेस्ट में आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे थे, आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी, प्रधानमंत्री की मां तक को गालियां दी जा रही थी और जब उनके खिलाफ एक्शन होने लगे तो राहुल गांधी बौखला गए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि आप जैन जी के प्रोटेस्ट की आवाज बंद करना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं और तमाम जो है बयान उन्होंने दिए थे। लेकिन अब दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है देखने के लिए मिला है, जहां पर एक वीडियो के खिलाफ इन्होंने एक्शन लेते हुए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं जस्ट बिकॉज कि एक वीडियो पोस्ट किया गया है इंस्टाग्राम पे जो इनके अगेंस्ट में है। तो एक तरफ जब प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिए जाते हैं और उनके खिलाफ जब एक्शन होते हैं तो फिर एक ज्ञान प्रीच करते हैं, तब ये कहते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आवाज दबाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब इनके खिलाफ कोई वीडियो आता है, उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक पोस्ट आते हैं तो ये तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर खूब चर्चा है। बता दें आपको कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर अश्लील और अपमानजनक पोस्ट टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बेंगलुरु सिटी साइबर क्राइम पुलिस के स्टेशन में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह इंस्टाग्राम पेज और कई यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी KPCC लीगल सेल के सदस्य सिद्धाराजू ने 27 जुलाई को इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अब ऐसे में एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता सिद्धाराजू को 25 जुलाई को एक आपत्तिजनक वीडियो मिला था। इस वीडियो को कथित तौर पर 16 जुलाई को ग्राउंड रियलिटी इंडिया के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया था। 30 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ कथित रूप से बेहद आपत्तिजनक अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया था। सिद्धाराजू की शिकायत पे पोस्ट पर कमेंट करने वाले कुछ यूजर्स का जिक्र किया गया। आरोपों के मुताबिक इन टिप्पणियों में गाली गलौज और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 352 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बेंगलुरु में दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि विपक्ष की पार्टी इतनी खामोश क्यों है। कैप्शन वाले वीडियो का मकसद कांग्रेस नेता का अपमान करना, उनकी छवि खराब करना था। इनमें यह भी कहा गया कि कई यूजर्स ने वीडियो के नीचे अभद्र और अश्लील कमेंट्स किए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक कुछ कमेंट्स में यौन रूप से भी भद्दी बातें, अपमानजनक भाषा, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें थी। आरोप है कि उसी पोस्ट पर कई यूजर्स ने इसी तरह के भड़काऊ कमेंट्स किए थे। शिकायतकर्ता ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जो है मांग की है। ये आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से ट्रोलिंग जो है शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त तरीके से जो है लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। लोगों ने कहा है कि ये जो अधिकार है, ये जो एफआईआर करने का अधिकार है, ये जो अगर आप कहेंगे कोई धमकी दे तो जो है उनके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार, ये सिर्फ गांधी परिवार के लिए रिजर्व्ड है क्या। एक और उसमें आप कह सकते हैं स्क्रीनशॉट शेयर किया जहाँ पे यह कहा गया कि कोटा मैन ने राहुल गांधी को उनके घर पर शूट करने की बात कही थी, जो है आप कह सकते हैं थ्रेटन किया था उन्हें, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे में आप कह सकते हैं कि एक और कट मैसेज सोनिया गांधी के खिलाफ जो है गया जाता तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और यही राहुल गांधी जो है किस तरीके के पोस्ट करते थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा, उनके मां को गालियां दी गई, यहाँ तक कि पीएम मोदी को भी गोली मारने की बात तक कही गई थी। तो उसके बाद जब एक्शन हो रहे थे तो राहुल गांधी ने क्या लिखा था? राहुल गांधी ने लिखा था कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जैन जी को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर कर रहे हैं, उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं। आप भारत का अतीत है, भारत के भविष्य के साथ ऐसा कैसे व्यवहार करते हैं, इस बारे में सावधान रहें। तो ये जो है राहुल गांधी का पोस्ट था। अब लोगों ने जो है लिखना इस मामले पर शुरू कर दिया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप किस बात के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हो, क्या आप श्योर हो? क्योंकि आप तो बिल्कुल भी ना फ्यूचर हो और ना ही पास्ट हो। लोगों ने उसके बाद आपको बता दें कि लगातार जो है कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए। ये कहा जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस के लीडर को सिर्फ राहुल गांधी को जो है एक व्हाट्सएप मैसेज में पप्पू कहा गया था, ये सिर्फ एक पोस्ट जो उसने किया था तो उस वजह से उसे पार्टी से निकाल दिया गया। कांग्रेस के लीडर जो विनय प्रधान है, उन्हें पप्पू रिमार्क की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था, पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इस
तरीके के बहुत सारे बयान हैं जहां पर लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जो है शेयर करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, ये भी कहा गया कि राहुल गांधी ने को पप्पू कहने के पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो राहुल गांधी जब मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयानों को लेकर एफआईआर होता तो बयान दे रहे थे। लोग ये कह रहे हैं कि आप देखिए कि आपकी गवर्नमेंट जो है कर्नाटक में, वहां पर जनजीत का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, जब नौकरी को लेकर प्रोटेस्ट, तब किस तरीके से जो बयान कर रहे थे। लोगों ने कुछ और जो आप कह सकते हैं स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें लिखा था किस तरीके से केरला पुलिस ने केस रजिस्टर किया है एक ऑर्गेनाइजर को लेकर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे कोची में, जहां पर रैपर वेदांत ने कुछ गाने जो है सीजेपी के सपोर्ट में गाए हुए थे। इसके खिलाफ भी एक्शन लिया था। लोगों ने लिखा कि ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी है। बेंगलुरु पुलिस ने 3 इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जस्ट बिकॉज राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने तमाम जो है चीजें डाली। कुछ लोग लिख रहे हैं कांग्रेस के जो स्टेट है, कांग्रेस शासित जो राज्य है, वहां पर क्या स्थिति है। ये दोगलापंथी है कांग्रेस की कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जब बयानबाजी होती है तो ये कहते हैं कि जेन-ज़ी की आवाज़ दबाई जा रही है। यहाँ तक आपको बता दें कि हमने आपको बताया था किस तरीके से एक लड़की मीडिया के सामने बात कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा नहीं देंगे मोदी के रहते हुए, मोदी को गोली मार देनी चाहिए, अगर मैं रहती तो मोदी को गोली मार देती। इस तरीके के बयान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीजेपी प्रोटेस्ट में दिए गए हैं। उनकी माँ को गालियां दी गई हैं, वो माँ जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके आप कह सकते हैं कि करियर को गाली दी गई है, उनके परिवार में जो पास्ट रह चुका है उनका उसे लेकर गालियां दी गई, भद्दी भद्दी गालियां, और उनसे रिलेटेड अगर आप कहेंगे कि बहुत ही प्राइवेट मैटर्स को भी लेकर जो है बकायदा स्लोगन दिए गए हैं, पोस्टर्स बनाए गए थे। पोस्टर्स में इतनी ज़्यादा अभद्र आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी, प्रधानमंत्री को मारने की धमकियां दी गई थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगला गया था, ऐसा बयान दिया गया था। शायद ही देश में, किसी और देश में इस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अपमानजनक, आपत्तिजनक, शर्मनाक भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सभी चीज़ें की गई थी और उस वक्त कांग्रेस, उस वक्त राहुल गांधी, उस वक्त ये प्रीच कर रहे थे कि जेन-ज़ी की आवाज़ को मत दबाइए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने बस एक वीडियो पर बौखला गए, इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ एक्शन ले लिया, एफआईआर तक दर्ज कर लिया है। तो लोग जो है सोशल मीडिया पर यही पूछ रहे हैं कि ऐसे में ये कैसे हिपोक्रेसी है कांग्रेस की कि एक तरफ सब कुछ सही है और दूसरी तरफ सब कुछ गलत है। क्योंकि एक तरफ मोदी की बात है और दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों की बात है। ये कांग्रेस का दोगलापन है, ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी है और ये राहुल गांधी का राजनीतिक स्तर है, ये कांग्रेस का राजनीतिक स्तर है जो कभी कुछ और कभी कुछ और देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया कि पूरा मामला क्या है। उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।